Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. Violence, violence, violence. I don't like it. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं क्यून किचन रानी चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिना कड़वाहट के करेले की सब्जी कैसे बनाएं। तो अगर आप लोग करेले नहीं खाना चाहते हो, नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग एक किलो करेला एक ही लोग खाने वाले हो। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बिना कड़वाहट के क्रंची कैसे बनाए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने ये 500 ग्राम करेले ले लिया है। अब करेले को मैं ऊपर से हल्का हल्का सा निकालूंगी, छिलके ज़्यादा नहीं निकालना। हल्के हाथों से आप मेरी चाकू को देख रहे हो और करेले को देख रहे हो किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, क्योंकि जो करेला जो ऊपर का मैं निकाल रही हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा कम ही निकालना है। ये एक रिसर्च के मुताबिक करेला जितना ही कड़वा होता है ना, उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सारी सब्जियों में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा करेला ही फायदेमंद होता है। तो सारे करेले को मैं काट लेती हूँ। आप पतले पतले स्लाइस में काटेंगे ताकि ये जल्दी से पके। तो मैंने सारे करेले को काट लिया। अब इसे हम 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें हाइजीनिक का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कोई भी चीज़ें हमें बिना वॉश किए नहीं बनाना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम वॉश कर लेंगे। तो हमने वॉश कर लिया। अब इसे हम एक थाली में रख रहे हैं। तो ये देखो वॉश हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। जितना करेला है उसी हिसाब से आप हल्दी का मेजरमेंट नाप लीजिए। तो हमने 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दिया, 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, यानी कि 2-4 बूंदे। तो ये तो देखो गीला है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है पानी को। अभी बहुत पानी ये छोड़ेगा। तो बस इसको हम मिला के हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखो 4 से 5 घंटा हो चुका है और इसका पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा ही पानी छोड़ा है। यही कड़वापन होता है करेले में। तो जब हल्दी आप डाल देंगे निकल जाएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैं सारा निचोड़ के बढ़िया से निकाल लूँगी। अगर आप तुरंत बनाना चाहें तो आप आधा घंटा भी रख के इसका पूरा पानी निकाल के बना सकते हो, हाथों से अच्छे से दबा के। तो पूरा हाथों से दबा के बढ़िया से हमें पानी सारा निकाल लेना है। तो ये देखो सारा पानी हम निकाल लिए। अगर आपको बीज करेले में पसंद है तो आप बीज को भी डाल के करेले ज़रूर बनाइए। अगर नहीं पसंद है तो आप निकाल सकते हो। तो ये देखो हमारा करेला तैयार है। चलिए अब इसी के साथ हम कुछ बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लेते हैं।
करेले की सब्जी जब भी बनाओ आप दाल ज़रूर बनाओ, क्योंकि करेले की सब्जी के साथ दाल बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि करेला जो होता है वो ड्राई बनता है, उसके साथ जब दाल बनती है तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखो हमारा करेला बहुत ही अच्छे से पानी सूख गया है और ये करेला अब तैयार है। तो ये आधा किलो हमारा करेला था। जितना हमारा करेला था उतने ही ज़्यादा हमें इसमें प्याज लेना है। प्याज और करेले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। जब प्याज इसके अंदर मिलती है तो ये कड़वापन को कम करती है, क्योंकि प्याज मीठी होती है और करेला कड़वा होता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं देखो आधा किलो हमारा करेला था तो आधा किलो ही हम प्याज ले लिए हैं। आधा किलो से थोड़ा हो सकता है कम मेरी प्याज हो। 20 प्याज है, 4 प्याज हमने ले लिया है। तो इसको हम काट लेंगे, पतले पतले स्लाइस में काटेंगे, ना ज़्यादा मोटा करेंगे ना ज़्यादा पतला करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो ये प्याज हमारी करेले से पहले जल जाएगी। तो हमें थोड़ा मोटा ही पार्ट रखना है। तो ये देखो सारा करेला प्याज हमने काट लिया और करेले भी तैयार है। चलिए बना लेते हैं। तो हमने ये तेल डाल दिया, थोड़ी सी हमने जीरा डाल दिया, इसी के साथ हम प्याज डाल दिए। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन को कम करना है। तो ये देखो हमारी प्याज थोड़ी सी भुनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। करेले के साथ ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो बस मैं करेले डाल दी। तो अब इसे हम ढक देंगे। बीच बीच में ऐसे मुझे देखते जाना है ताकि हमारा करेला जले ना। तो ये देखिए हमारा करेला आधे से ज़्यादा कुक हो चुका है, बट अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो हमने इसको फिर से ढक दिया। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ से छूकर, ये करेला बहुत अच्छी तरीके से पका है। आप देख सकते हो ना ज़्यादा ये ड्राई हो चुका है ना गीला हुआ है। आप इसको ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हो, अगर दाल बनाओ तो और अच्छी बात है, क्योंकि दाल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो हमारे करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनी है। इसमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ में जब आप मसाला डाल देते हो तो उसका फ्लेवर ऑटोमेटिक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो मसलाहीन आता है, अच्छा नहीं आता है। हर चीज़ में हमें मसाले को नहीं डालना चाहिए। तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार है। मेरे तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।